एवरीवन वेलकम टू क्रेजी बाइट्स। आज हम बात करेंगे हाउ बॉलीवुड इज़ ऑब्सेस्ड विद बोटॉक्स फिलर्स एंड वेरियस सर्जरीज। जैसे कि वेस्ट से हम बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, तो हमने ये बोटॉक्स फिलर्स, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स और एक आइडियल फिगर, ये सब हमने अडॉप्ट कर लिया और अभी बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता जा रहा है। दैट इज़ वेरी नेगेटिव फॉर आवर सोसाइटी। पहले सेलिब्रिटीज इसे ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते थे कि उन्होंने फिलर्स कराए हैं, बोटॉक्स कराया है या फिर सर्जरीज कराई हैं। पहले वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट अब कुछ सेलिब्रिटीज़ ने एक्सेप्ट किया है। अभी कुछ टाइम पहले राजकुमार राव की एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहे थे। जब वो उनसे क्वेश्चन पूछा गया एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने बोला कि वो वीडियो शायद एडिटेड है, वो मैं नहीं हूँ, मैंने फिलर्स कराए हैं 8 years पहले कराए थे। He accepted the fact that he has done fillers at least. So when I did my research on this topic, Botox and fillers, I get to know that the 80 and 90% of these procedures are performed on women and 10-20% of this procedure are performed on men. ये वुमेन के लिए एक आइडियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पुश किए जा रहे हैं कि हमारी आई ग्लास फिगर होनी चाहिए, पुल चीक्स होने चाहिए, कोई फाइन लाइंस नहीं होनी चाहिए, प्लम लिप्स होने चाहिए, एवरीवन वांट्स टू लुक द सेम। तो ये जो लड़कियां बहुत जल्दी इसके तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम गर्ल्स इस प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करती हैं और लड़के भी करते हैं, बट लड़के बहुत कम हैं जो इसे अडॉप्ट करते हैं। There are so many celebrities who have done this botox fillers, various surgeries etc. जैसे कि अनुष्का शर्मा ने पीके के टाइम पे अपने लिप्स प्लम्प कराए थे, लिप फिलर्स कराए थे, लिप्स फिलर कराए थे, पर उनका लिप फिलर थोड़ा इधर उधर हो गया, थोड़ा ख़राब हो गया था। जबकि करण जौहर के एक इंटरव्यू में, जो कि वो बहुत क्लियरली दिख रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक उन्होंने ये सारे प्रोसीजर शी डिड नॉट केप्ट ऑन डूइंग दैट प्रोसीजर अगेन एंड अगेन। इस वजह से उनके अब लिप्स इट्स लुकिंग नॉर्मल। बट जानवी कपूर हैज़ डन सो मैनी सर्जरीज टू हर सेल्फ। उर्फी, राखी सावंत, कटरीना कैफ, मोनी रॉय, आयशा टाकिया, वानी कपूर, श्रुति हसन, all have done the botox and fillers. श्रुति हसन also accepted in some interview कि उन्होंने अपनी नोज़ जॉब कराया है, लिप जॉब कराई है। कटरीना कैफ also done the same thing. उन्होंने नोज़ जॉब, फिलर्स, चीक फिलर्स, फॉरहेड फिलर्स, उन्होंने सब कुछ कराया है। अभी आपने देखा होगा कितने इंटरव्यूज़ में कपिल शर्मा शो शी इज़ नॉट एबल टू गिव एक्सप्रेशंस। वो अपने एक्सप्रेशंस तक नहीं दे पा रही थी। वो जब चीक्स पुल करते थे, देयर इज़ नो स्माइल लाइन्स देयर, सो शी इज़ नॉट एबल टू स्माइल। व्हेन शी स्माइल, उनकी आइज़ इतनी ब्लिंक करती है और इतनी आइज़ छोटी हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पे फाइन लाइंस नहीं बन पाती हैं, तो उनके आइज़ के पास वो लाइंस बन रही हैं क्योंकि वो उन्होंने इतना फिलर करा रखा है। शी इज़ नॉट एबल टू गिव एक्सप्रेशंस। जब वानी कपूर आई थी शुद्ध देसी रोमांस के टाइम पे, शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड नेचुरल, बट उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा फिलर्स, बोटॉक्स कराया है अपने फेस पे। अब शी इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड अकॉर्डिंग टू मी, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जो उनके फिलर्स हैं, वो फिलर्स उनको बहुत ज़्यादा रोबोटिक एक लुक दे रहे हैं, बहुत आर्टिफिशियल है वो। जबकि वो जब आई थी इंडस्ट्री में, शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड नेचुरल। अभी कुछ टाइम से आयशा टाकिया या नोमी सेन अपने बोटॉक्स फिलर्स और अपने सर्जरीज़ के लिए इंटरनेट पर छाई हुई थी। रिमी सेन इस वीडियो में बिल्कुल शेफाली जरीवाला की तरह लग रही है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि सब एक जैसा लगना चाहते हैं, एक ही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हम वो कर रहे हैं पुश, तो सब वही लगेंगे। आगे जाने के अगर सब यही करते रहे तो शायद मैं भी सब एक ही तरह लगने लग जाएंगे, क्योंकि हमें जो भगवान ने यूनिक फीचर्स दिए, हम उसको ना अपलोड करके हम अपने फीचर्स अपने हाथ से हटाना चाहते हैं और कुछ डिफरेंट ही चाहते हैं। बोटॉक्स इज़ लाइक ए ड्रग एडिक्शन। जो चीज़ें नॉर्मल हैं, जैसे कि स्माइल लाइंस, जब हम फ्राउन करते हैं, देयर इज़ अ लाइंस ऑन आवर फॉरहेड, अब लोग वो लाइंस जो हमारे फॉरहेड पे है, हमारी स्माइल लाइंस हैं, वो भी हटाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गिव एक्सप्रेशंस। वो जब एक्सप्रेशन देंगे तो उनके फेस पे कुछ शो ही ना हो, तभी तो वो बिल्कुल बेसिक फेस बन जाएंगे, जिससे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं जाएंगी, बिल्कुल पेल फेस बन जाएंगे। वो वही चाहते हैं। जैसे कि नेपो के अब जो एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे, कहीं ना कहीं रीज़न उनका वही है, क्योंकि उन्होंने बोटॉक्स फिलर्स इतना ज़्यादा करा लिया कि उनके फेशियल मसल्स हिलते ही नहीं हैं। पहले फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज कराई जाती थी। आप अगर थिएटर ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे फेशियल मसल की एक्सरसाइज होती है, कैसे एक्ट करना है, कैसे हमारी एक मसल एक्ट करेंगी। तो ये एक्टर्स हो गए, पता नहीं कैसे ये सब करा रहे हैं, क्योंकि वो एक्ट तो आई थिंक वो आर्ट की तरफ तो कम है, बट वो सब
ब्यूटी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ सुंदर दिखना चाह रहे हैं, वो एक्ट अच्छा करना चाह रहे हैं या नहीं वो तो पता ही नहीं है। अभी जब हीरा मंडी के टाइम पे शारमिन वॉज हार्शली ट्रोल्ड बिकॉज ऑफ हर एक्सप्रेशनलेस परफॉर्मेंस एंड एरोगेंस बीइंग शोन इन द इंटरव्यूज़। आपने देखा होगा कि वो एक्सप्रेशन दे ही नहीं पा रही थी बिकॉज उन्होंने वो फिलर्स कराए हैं, चीक फिलर्स, जिससे उनका फेशियल मसल्स मूव ही नहीं कर पा रहा है। अभी आयशा टाकिया गॉट सो ट्रोल्ड, she has to take a break from social media. I don't promote hate, कि हम किसी को hate दे कि वो उन्होंने ऐसा कराया है. It's fine. I believe in the live and let live. किसी को खुशी मिलती है कुछ कराने से और उनको उससे अच्छा लगता है, दैट इज़ फाइन, बट हमें सबको अवेयर रखना है कि कोई भी चीज़ अगर वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, कि अगर आपको सुंदर लग रहा है तो उसके वो पॉजिटिव ज़रूर है बट उसके बहुत सारे नेगेटिव हैं। हम एक फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, उसकी वजह से जो नॉर्मल पीपल उनको लगता है ओ माय गॉड मैं ऐसी नहीं लग रही हूँ, मेरे फेस ऐसे नहीं है, मेरे लिप्स छोटे हैं। हम सोचते हैं कि ओ माय गॉड ये जो सेलिब्रिटीज़ है ये कितने सुंदर है, बट हमें ये उसका सच पता होना चाहिए कि दे गेट सो मेनी सर्जरीज, बोटॉक्स, फिलर्स, they are spending so much on these treatments. That's fine if someone has money and wants to do it, it's fine, but उसके जो negatives हैं हमें वो भी बताने चाहिए clearly सबको, क्योंकि अगर आप एक public face हो तो आपको सही और गलत चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, कि गलत क्या है और सही क्या है बताना चाहिए। जब ये ऐसे फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स प्रमोट होते हैं तो जो सेलिब्रिटीज हैं उनके अंदर भी एक एडिक्शन आ जाती है, ओ माय गॉड मेरी इतनी सी लाइन आ गई, ओ मैं जाऊँगी, मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है, मैं इसको भी ठीक करा लेती हूँ, इसको फिक्स करा लेती हूँ, तो उनके अंदर भी एक एंग्जाइटी भी बढ़ जाती है, ओ माय गॉड शी इज़ लुकिंग सो मच बेटर। एंड इन सब ट्रीटमेंट के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी, जैसे कि बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। अगर हम किसी गलत डॉक्टर के पास चले गए और उसने एक जगह पर ज़्यादा इंटीग्रेट वो केमिकल डाल दिया तो उससे हमें लम्प्स बन जाते हैं, नोड्यूल्स हो जाता है, स्किन नेक्रोसिस हो जाते हैं। हम जब हम बोटॉक्स खाते हैं उससे हमें हेडेक, एक लम्प्स मतलब ब्रूसेस हो जाते हैं, स्वेल हो जाता है, एक रेडनेस हो जाती है अगर हमारा कुछ गलत हो जाए। उर्फी ने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट किया था कि उनके कैसे लिप फिलर्स मतलब गलत हो गए थे, तो उसके कई बार एक एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। देयर आर सम ट्रीटमेंट से ब्लड फ्लो ठीक नहीं होता, अगर हमारा केमिकल एक जगह पे इंटीग्रेट हो जाए तो हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है। एंड ऑल्सो वी आर एंडोर्सिंग आर ग्लास फिगर्स, जैसे कि किम कार्डेशियंस एंड कार्डेशियंस फैमिली ये बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, जो कि अब वो खुद भी एक्सेप्ट करती हैं कि उन्होंने गलत किया, जो कि वो पहले नहीं करती थी। जैसे कि वो मतलब हमारे भी कुछ सेलिब्रिटीज़ है जिन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स वगैरह कराई है। जानवी हैज़ डन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, नोज जॉब, cheek fillers, lip fillers. Janhvi has a desperate attempt to look like or to become Kim Kardashian of Bollywood industry. Kylie has finally shown her disappointment कि she looks older than her age. She's in her 20s and she looks like she's in her 30s. ये एड्रेस सब अपनी स्टोरीज़ पे ज़रूर करते हैं, ओ माई गॉड लव द वे यू आर, लव योर सेल्फ द वे यू आर, बट ये कोई भी उस चीज़ को रियल में नहीं करता है, ये सब दिखाते हैं। और जो आम जनता है उनको लगता है कि हाँ यार हम तो उतने सुंदर ही नहीं है, हमारा ऐसा क्यों नहीं है, ये तो हम कह रहे हैं कि, पर वो खुद एक्चुअली अपने आप से उतना प्यार नहीं कर पा रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ अपने आप को ठीक करा रहे हैं। सो आई थिंक मैं इस चीज़ को सच में इंडोर्स करूँगी कि लव योर सेल्फ द वे यू आर। जो भगवान ने आपको यूनिक फीचर्स दिए हैं उसको करो। यू कैन बी ब्यूटिफुल बाय डूइंग मेकअप और समथिंग, बट क्या है कि जो चीज़ आपको और एनवायरनमेंट को और ख़ुद को नुकसान ना दे, है ना, हम वो चीज़ कराएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप जया किशोरी जी को देखेंगे, बीके शिवानी जी को देखेंगे, जो भी सात्विक जीवन अपना रहा है, मैं नहीं कह रही कि मैं सात्विक हूँ या फिर हमें सात्विक जीवन अपनाना चाहिए, पर हम जो वो कितने नेचुरल और कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, क्योंकि वो अंदर से उतने खूबसूरत हैं, क्योंकि वो मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, तो वो खूबसूरती उनके अंदर से झलकती है। आई थिंक ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ बी होल्डर और ब्यूटी लाइज इन आवर सोल। सो हमें अपनी सोल को सुंदर बनाना चाहिए। मेरा इस वीडियो के थ्रू ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं सबको अवेयर करूँ। मेरा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं था कि मैं हेट फैलाऊं, बट मेरा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था सबको अवेयर करूं। ओके, स्प्रेड लव। थैंक यू सो मच गाइस।